वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदना पार्थो वत्स सुधीर्भुक्तः दुग्धम गीतामृतम महत। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अकारण करण करुणावतार भक्तवांक्षा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री श्याम सुंदर, जिनकी असीम कृपा से आप और हम बड़े ही पवित्र भाव में बैठकर आज रविवार के दिन श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 26वें श्लोक का चिंतन अनुकरण करने के लिए उपस्थित हुए। भगवान की महती कृपा है कि आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता के कारण ही संपूर्ण विश्व में ज्ञान को प्रकाशित कर पा रहे हैं। आज के यजमान लखनऊ के रहने वाले समाज सेवी एवं डॉक्टर श्री अजय गुप्ता जी, जो बहुत ही सेवा भाव करने वाले और सबसे बड़ी आत्मीयता से मिलते हैं। भगवान उनके जीवन को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण करे, यही ईश्वर के चरणों में हमारी प्रार्थना। आइए हम और आप श्रीमद् भगवत गीता के उस श्लोक का उच्चारण करें जिस श्लोक पर आज हमें चिंतन करना। एक बार हम बोले और एक बार आप लोग बड़े ही भाव से उस श्लोक का उच्चारण करें। भगवान की महती कृपा जिन जिन जीवों पर है वह सब आज सत्संग में, भगवत भजन में, भगवत चिंतन में अपना कदम बढ़ाए। जैसा कि रामचरितमानस में लिखा हुआ कि अति हरि कृपा जाहि पर होई पाव दे यह मार्ग। आइए श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक का हम लोग चिंतन करें और उस चिंतन के आधार पर ही अपने जीवन को आगे की ओर अग्रसर करें। प्रथम अध्याय है और श्लोक संख्या है 25, जिसमें अर्जुन भगवान के साथ खड़े होकर के अपने जीवन का वह क्षण दर्शन कर रहे हैं जिसमें उनकी लड़ाई अपने परिवार वालों के साथ ही है। तो आइए हम चिंतन करें। तत्र स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। अर्जुन का रथ जब सेना के बीच में पहुंचा और सेना के मध्य में खड़े होकर उन्होंने दृष्टि डाली। कोई भी जीवन का काम हो, पिछले श्लोक में भी हम ये दर्शन कर रहे थे, जीवन का कुछ भी कार्य तो हमें उस पर सबसे पहले दृष्टि डालनी, और जहां दृष्टि जाए वहां हमारी बुद्धि का भी जाना बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी दृष्टि जाती है लेकिन बुद्धि ठीक तरह से नहीं पहुंच पाती। बुद्धि जगत में कुशल है। आप अपनी बुद्धि से जगत के जितने भी काम हैं वह सब बड़ी सुगमता से करा सकते। व्यापार का काम हो, व्यवहार का काम हो, बाजार का काम हो, कोई भी काम हो, या बुद्धि उसको करने में बड़ी अग्रसर है। क्यों? क्योंकि ये युगों युगों से बुद्धि उस काम को कर रही है।
पिछले जन्म में भी कर रही थी, इस जन्म में भी कर रही। तो यह बुद्धि कुशल है, यह मन भी कुशल है, और यह शरीर अभ्यासी है। शरीर को अभ्यास हो चुका है, मन को अभ्यास हो चुका है। जैसा जैसा वह आज तक करता आया है वैसा वैसा ही करने में उसको अच्छा लगता है। आप बाजार में जाते हैं और जिस दुकान से आप कपड़ा खरीदते हैं, और यदि आपके परिचित लोग हुए और उन्होंने कहा कि चलो थोड़ा बाजार करना है, तो आप क्या करते हो? जिस दुकान पर कई बार जा चुके हो ठीक उसी दुकान पर जाकर खड़े हो जाते हो। क्यों? क्योंकि शरीर जो है कई बार, मन कई बार, बुद्धि कई बार उस दुकान से व्यवहार कर चुका है। तो जब हम कोई काम बहुत बार कर लेते हैं तो एक तो उसकी आदत पड़ जाती है और दूसरा वैसा ही स्वभाव बन जाता है। तो भगवान कहते हैं कि कोई भी काम करने से पहले उसे ठीक तरह से हमें देख लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए। और जैसे जो काम हमने बहुत बार नहीं किया, बहुत बार नहीं देखा, बहुत बार नहीं समझा, और कोई कह दे कि पहले बार कोई काम करना, तो थोड़ा सा अटपटा लगता है। तो भगवान कहते हैं कि जो काम आपको बार बार करना पड़े या नई बार पहली बार करने जा रहे हो, तो एक बार उस पर नजर डाल देना चाहिए। आप देखते हो बच्चों के स्कूल में परीक्षा होती है और कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं। तो बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले होम एग्जामिनेशन होता है। विवाह आदि के काम जब घर में होते हैं उससे पहले परिवार के जन वह बुलाए जाते हैं जो कई बार उस तरह के कामों को संपादित कर चुके हैं। जिन्होंने कई बच्चों की बारात को पूरा कर लिया है तो कहा जाता है उनको बुला लो तो हमारा काम अच्छे से हो जाए। और भगवान कैसे हैं? भगवान 16 कला युक्त है, और वो 16 कला युक्त होने के कारण भगवान को सब प्रकार का अनुभव। लेकिन अभी इस बात का अनुभव अर्जुन को नहीं। अर्जुन सोचते हैं कि भगवान तो हमारे मित्र हैं, सखा हैं, तो इनसे जो बन पड़ेगा वो सहायता करेंगे, शेष तो हमें ही करना है। और सब लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा किया हुआ, हमारा जो कर्म है वह हम ही को करना पड़ेगा। तो दोनों सेनाओं के बीच में जब भगवान ने रथ खड़ा किया, दोनों सेनाएं कौन है? कौरवों की और पांडवों की। कौरव और पांडवों की जो सेना है वह जब दोनों एक साथ खड़ी होती है, हमारे यहां भी खड़ी होती है, आपके यहां भी खड़ी होती है। कौरव और पांडवों की सेना हर जगह है, युद्ध क्षेत्र में है, खेल के क्षेत्र में है, परिवार में है, घर में है, और दूसरी बात कौन कहे, आपके और हमारे मन में भी है। एक जो सेना है वो कहती है कुरु कुरु, करो करो करो, अन्याय करो अन्याय करो, पाप करो पाप करो। दूसरी सेना पांडवों की जिधर भगवान है वो क्या कहते हैं? मत करो मत करो मत करो। घर में भी ऐसे ही होता है, पत्नी कुछ और चाहती है, बेटा कुछ और चाहता है, पति कुछ और चाहता है। अब जैसे तीनों का संवाद और देखने की दृष्टि बदल जाए तो वही शत्रु दिखाई पड़ने लगते हैं। उनको लगता है कि यह सब शत्रु हैं और ये शत्रुता का व्यवहार कर रहे हैं। अपने ही जब पराये लगने लगे तो दूसरे की बजाय स्वयं का आत्मावलोकन करना चाहिए। भगवान कहते हैं युद्ध तो करना ही है अर्जुन, और युद्ध करने से पहले एक बार ठीक तरह से देख लो। आचार्यान मातुलान, ये आचार्य पद के लोग, ये मातृपक्ष के लोग, ये ननिहाल के लोग, ये ससुराल के लोग, इनसे युद्ध करना। युद्ध का अर्थ है समीचीन व्यवहार। आपको उनसे व्यवहार करना। कैसा व्यवहार करें? जैसा भगवान राम ने अंगद को बताया था कि अंगद रावण से जाकर के तुम बात करो, और यदि तुम रावण से बात करोगे तो कैसी बात करना? बोले ऐसी बात करना कि रिपुसन कहे बत कही सोई, और काज हमार जास हित हो। ऐसी बात करना कि जिससे शत्रु का भी कुछ बात बिगड़े ना और हमारा भी काम बन जाए। तो हमें यदि जगत में व्यवहार सीखना है तो श्रीमद् भगवत गीता की शरण में तो हमें जाना ही। और श्रीमद् भगवत गीता हमें यही सिखाती है
कि हमें अपने परिवार वालों के साथ, हमें अपने घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। यदि हम ठीक तरह से व्यवहार करेंगे तो निश्चित ही हम इस संसार रूपी संग्राम को, संसार रूपी युद्ध को विजय पा जाएंगे। इस 26वें श्लोक में ऐसा ही वर्णन किया गया। 25वें और 26वें श्लोक में भगवान ने केवल देखने की बात करी। आप देखो किस प्रकार के लोग हैं और किस प्रकार का व्यवहार आपसे करते हैं, क्योंकि हम जब तक उनको देख नहीं पाएंगे तत्रा पश्य, उन सबको देख करके। कौन देख रहा है? बोले अचूक लक्ष्य वाले अर्जुन देख रहे हैं। पार्थिव शरीर अर्जुन अभी अपने ही अभिमान में, अपने ही बल, अपने ही पौरुष को लेकर बहुत आशान्वित है, बहुत ही निश्चित है, निश्चिंत है कि हम तो यह युद्ध विजय कर ही लें। तो भगवान ने कहा देखो युद्ध तो तुम जीत सकते हो, आपके भीतर बल है, पौरुष है। आप सबके भीतर भी बल और पौरुष होता है। सब लोग सोचते ये तो मैं चुटकियों में कर लूंगा, तो चुटकियों में तो कर सकते हैं, बाकी एक बार उसकी क्षमता को, उनके लक्षणों को, उनके गुणों को, उनकी शक्ति को देख लेना चाहिए। भगवान ने भी अर्जुन से कह दिया कि अर्जुन एक काम कर। बोले क्या? बोले इन सबको जाकर के तुम देख। तो अर्जुन ने दृष्टिपात किया तो क्या देखते हैं सामने? कौन कौन खड़ा हुआ है? आचार्यान, मातुलान, भ्रातान, पुत्रान, पौत्रान, ये बहुत सारे लोग खड़े। तो जब हम अपनी लड़ाई में जीत सकते हैं, जब अपने अपने पक्षी, आपकी पत्नी आपकी पीठ के पीछे खड़ी हो, आपके परिवार के जन आपके बाएं दाएं खड़े हो, आपकी जीत तब सुनिश्चित हो जाती है जब साक्षात भगवान श्री कृष्ण आपके साथ खड़े। और व्यक्ति हारता कहां पर से? व्यक्ति हारता तब है जब उसके अपने ही उनका साथ है। दुनिया से विजय करके आ जाता है, पर जैसे ही अपनों के बीच बैठे तो वह सब उनकी ममता, उनका प्रेम, उनका जो स्नेह बंधन है वह उनको कमजोर कर देता है। गोस्वामी तुलसीदास बताते हैं कि जननी जनक बंद सुतदारा तनुधन भवन सुहृद परिवार, इन सब की ममता होती है। पहली ममता शरीर के साथ, ये शरीर हमारा, ये चेहरा, ये आंखें हमारी। फिर दूसरा संबंध अपने माता पिता के साथ, भाइयों के साथ, पत्नी के साथ। तो जब यह संबंध हम लोगों के बीच आते हैं तो उनमें निश्चित ही कभी कभी मन कप जाता है, मन में कंपन होता है। अरे इनसे क्या लड़ना, इनके साथ लड़ने का कोई मतलब नहीं, इनके साथ हमें नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि इनसे हम जीत भी गए तो जीत कर भी क्या मिलेगा? हम जीत भी जाएंगे, वो हार भी जाएंगे, उनके उतरे हुए चेहरे हमसे देखे न जाएंगे। अपने से जीतना तो बड़ा सरल है, जीत सकते हैं, पूरे संसार से जीत सकते हैं, अपनों से भी जीता जा सकता है। और अपनी जीत तब सुनिश्चित हो जाती है जब हम अपनों के सामने हार जाते हैं। वो चाहते हैं कि हमसे लड़ें और हम उन्हें लड़ने का अवसर ही नहीं देते। हम हंसकर निकल जाते हैं कि तुम जीते हम हारे, चल ऐसा ही कर लेते हैं। वो बार बार हमें कुरेदते हैं कि तुम लड़ो, हमसे जीतने की चेष्टा करो, हम तुम्हें हराएं। जब परिवार वाले यह सोचते हैं कि हम तुम्हें हराएं तो आप सोचो, आप लड़ने की सोचो, और हमने लड़ने से पहले हथियार डाल दिए, हमें नहीं लड़ना। भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम्हें यदि लड़ना हो, तुम्हें यदि समझना हो कि हमें युद्ध करना है, तो आप एक बार अपनों को देख तो लो। मारने से युद्ध विजय होगा, शक्ति प्रदर्शन से तुम युद्ध जीतोगे। कभी कभी शक्ति प्रदर्शन से जीत जाते, कभी विचार मात्र से ही युद्ध जीत जाते। तो हमें यह देखना है कि हमें शक्ति प्रदर्शन से युद्ध जीतना है कि हमें केवल विचारों से ही हमारी विजय हो जाएगी। और कई जगह पर हमने लिखा पढ़ा हुआ था
कि हारना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों के साथ। अपनों के साथ क्या लड़ना है? छोटे से इतने से बीज को लेकर हमने परिवार की शुरुआत किया, उस परिवार में खाद डाला, बीज डाला, पानी डाला, और धीरे धीरे वो पर्वत पल्लवित हुआ, पुष्पित हुआ, उसमें फूल आने लगे, छोटे छोटे फूल फल सुगंध देने लगे, और वह फल, वह वृक्ष की शाखाएं अब पल्लवित हो रही। लेकिन आपने देखा होगा कुछ वृक्ष की शाखाएं वृक्ष के तने को ही लपेट लेती, और इतना लपेटती है कि वह सूखने लगता है। इस स्थिति में वृक्ष क्या सोचता है कि मैं यदि अलग भी हो जाऊंगा तो ये शाखाएं सूख जाएंगी। तो वह खुद को कष्ट में रखकर परिवार को सुख प्रदान करने की चेष्टा करते, कोशिश करते। भगवान कहते हैं कि यदि ऐसा करना पड़े तो सबकी ममता त्याग बटोरी, और मम पद मन ही बांधी पर डोरी। सबकी ममता को छोड़कर तुम मेरे में क्यों नहीं आ जाते? मेरे में आ जाओ, मुझसे प्रेम करो। भगवान कहते हैं कि जो मुझसे प्रेम करता है उसे मैं इन सब बंधनों से मुक्त कर देता। समदर्शी इच्छा कछु नाई। जो समदर्शी हो जाता है, जो भगवान के साथ ही रहने का मन बना लेता है, उनको सारी दुनिया का प्रेम मिल जाता है, सारी दुनिया उनकी हो जाती। वसुधैव कुटुंबकम। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और अर्जुन वह देख रहे हैं कि हमें, अरे यह तो सामने पूरा परिवार खड़ा है, आचार्य भ्रातरम, ये मेरे भाई लोग हैं, चचेरे ही सही हैं तो हमारे भाई ही। तो चचेरे भाई, परिवार के लोग, ससुराल पक्ष के लोग, अपने ही पुत्र पुत्री, ये सब के सब लोग कब कहां खड़े हैं? बोले ये तो हमारे विपक्ष के पाले में खड़े। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है। प्रभु कृपा परिवार के सदस्य, आप सबके जीवन में कभी कभी ऐसा होता है। ऐसा होता है कि जैसे ही आपने कोई निर्णय लिया कि ऐसा हो जाना चाहिए, तो सामने तो कोई नहीं बोलता। जैसे ही आप घर से बाहर गए, आपके पीठ के पीछे गोष्ठी होने लगती है, मीटिंग होने लगती है, यह निर्णय ठीक नहीं है, इनका धीरे धीरे विरोध करना चाहिए। और जब इनका विरोध हो तभी कुछ काम चले। और धीरे धीरे विरोध की आदत पड़ जाती है, कोई भी बात कही उसका विरोध। सरकारों में भी ऐसा होता है, जो सत्ता पक्ष है, जो काम करता है, उसका विरोध विपक्ष लोग किया करते हैं। और कभी कभी पूरे परिवार को ऐसा करते करते एक अभ्यास हो जाता है, आदत पड़ जाती है। अब मुखिया ने कोई अच्छी बात भी कही ना, तो अभ्यास के कारण, आदत के कारण वह उनका विरोध करने लग जाता है। समस्या यहां नहीं आती कि वो विरोध ही करे, समस्या यहां आती है कि जब उनको अपनों के हारने में सुख मिलने लगे। और जब ऐसा होना लगे तो संत कहते हैं गृहम त्यक्त्वा वनम गता। घर को छोड़कर जंगल में निवास करना चाहिए। व्यक्ति की कीमत का पता कब चलता है? जब वह अपनों के बीच नहीं रहता। आपने देखा होगा कि अपनों की सुरक्षा, अपनों का प्रेम, अपनों का साधन, अपनों का सुख कब मिलता है, कैसे मिलता है? कि अपने ऐसे होते हैं जैसे आसपास हवा रहती है, जैसे अपने आसपास प्रकाश रहता है। मालूम ही नहीं होता प्रकाश का अनुभूति कब होती है। अब तो बहुत कम होती है, घर घर में इन्वर्टर जनरेटर लग गए। तो प्रकाश की कीमत कब होती है? जब अमावस्या की रात हो, बिजली भी चली जाए, जनरेटर इन्वर्टर सब फेल कर जाए, और आप घर में अकेले हो, तब लगता है कहीं से कोई जुगनू चमक जाता है। वो प्रकाश कितना अच्छा था जो हमें भयभीत नहीं होता। तो अपने ऐसे ही होते हैं जैसे आपके आसपास हवा है, पानी है, ऊर्जा है, उसका एक सुरक्षा घेरा है। वह सुरक्षा घेरा होता तो है पर पता नहीं चलता। कब पता चलता है? जब एयर कंडीशन फेल कर जाए, पंखा फेल कर जाए और हवा भी ना चल रही। जब हवा भी नहीं चलती तब वह सुरक्षा घेरा का हमें पता चलता है, अरे ये तो हमारे साथ ही थे, अब कहाँ हैं? एक बार जब भगवान रस विहार कर रहे थे, उस समय सब
भक्तों ने क्या सोचा, ये तो भगवान है। तो भगवान उनके साथ नाचने लगे, गाने लगे, बड़ा आनंद मनाने लगे। तो लोगों को अभिमान हो गया कि मैं नहीं हूं तो ये क्या है, अभी तो ये हमारे साथ ही नाच रहे थे, गा रहे थे, खेल रहे थे। तो भगवान ने सोचा कि जब जीव को ऐसा अभिमान आ जाए, अर्जुन के मन में अभिमान आ जाए, ये मित्रों के मन में अभिमान आ जाए और हम जान जाएं, तो हमें क्या करना चाहिए। भगवान ने वही किया। भगवान ने अपनी उपस्थिति को वहां से हटा लिया। भगवान वहां अचानक विलुप्त हो गए, भगवान वहां से अचानक चले गए, अपना आभास समाप्त कर दिया। और जैसे आप जानते हो कि ऑक्सीजन का अभाव हुआ, पूरे देश में हाहाकार मच गया। घर के लोग आपके ऑक्सीजन है, परिवार के लोग आपकी प्राणवायु है। जैसे ही उसकी कमी हुई, लोगों ने इधर ढूंढा उधर ढूंढा, कहीं कुछ मिला नहीं। भगवान को खोजा तो भगवान भी नहीं मिले। भगवान कहते हैं कि ऐ जीव, मैं तुम्हारे साथ सदा हूं, लेकिन मैं तब चला जाता हूं जब आपके मन में अभिमान आ जाता है कि मेरे जैसा कोई नहीं। वो लोग सोचते हैं कि ये व्यक्ति तो बेकार है। भगवान अर्जुन की इसी प्रकार परीक्षा कर रहे हैं कि देख अर्जुन, जिनको तुम कहता था कि ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे गुरुजी हैं, ये मेरे आचार्य हैं, ये सब के सब तुम्हारे सामने हैं कि तुम्हारे विपक्ष में खड़े। जब ऐसा भगवान ने संकेत किया तो अर्जुन ने क्या देखा। अर्जुन ने देखा कि ये तो हमारे सब विपक्ष में खड़े हुए, क्या करना चाहिए भगवान। भगवान ने कहा करना क्या चाहिए, यदि तुम युद्ध हार जाते हो, यदि तुम्हारी पराजय होती है तो तुम्हें नरक में भी स्थान न मिलेगा, और यदि तुम जीत जाते हो तो तुम्हें वैकुंठ मिलेगा, स्वर्ण अक्षरों में इतिहास लिखा जाएगा और उस इतिहास में तुम्हारा नाम। अर्जुन ने कहा कि ऐसे युद्ध से क्या फायदा कि जिसमें हमारे परिजन ही हमारे हाथों से मारे जाएं। तो भगवान ने कहा यदि अपनी जान नहीं बचाना चाहते तो कोई बात नहीं, यदि तुम इन्हें मार दोगे तो तुम्हें राज्य मिलेगा, और यदि तुमने हथियार फेंक दिया तो बस तुम मारे जाओगे। आज परिजन ऐसे ही हो गए। परिजन का अर्थ है कि जो हमारा सुख चाहे। परिजन का अर्थ ये नहीं कि वो रक्त के रिश्तेदार है, हमारे खून के रिश्तेदार है, जिनका लोग कहते हैं ना हमारे ब्लड रिलेशन में है। कभी कभी ब्लड रिलेशन वाले भी सामने तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं, और कभी कभी अपरिचित आपके सामने आकर खड़े हो जाते, कहते देखो मारना हो तो पहले हमें मारो, बाद में इसको हाथ लगाना। तो हमें इस समाज से आचार्यान, मातरम, भ्रातरम, पुत्र, पौत्रान, सखीन तथा इन सब से चयन करना होगा। आज अर्जुन चयन कर रहे हैं कि कौन है मेरा, कौन पराया। इस दुनिया में यही चयन करना सबसे कठिन है, और जब यह कठिन हो जाए तो हमें भगवान की ओर देखना चाहिए कि हे प्रभु आप बताओ ना, कौन अपना है और कौन पराया। जो अपने हैं वह अपना होने का दावा नहीं करते। वह तो जैसे एक ढाल होती है। आपने देखा होगा पुराने समय में जब लड़ाई होती थी, युद्ध होता था, तब एक ढाल सैनिकों के पास रहा करती। तो जब युद्ध का समय होता था तो ढाल पीठ के पीछे चली जाती थी, पीठ के पीछे वो ढाल रहती थी, और जैसे ही कोई सैनिक वार करता था वह ढाल सन्मुख आ जाती। ढाल का काम परिवार के स्वजन करते, और वह स्वजन परिवार की ढाल बनकर रहते। ढाल बनकर रहना ही ठीक है। तो पहले हमें चयन करना होगा कौन हमारा है, कौन पराया है। जब अर्जुन ने देखा कि हमारे विपक्ष के पाले में हमारे ही आचार्य, हमारे ही भाई बंधु, हमारे ही सखा, ये सब के सब खड़े हुए हैं, तो अर्जुन के मन में एक संशय आया, क्यों ना ये युद्ध छोड़ दिया जाए। सबके आता है मन में कभी न कभी एक संशय आता है, एक विचार आता है कि इस जीवन के युद्ध को हम छोड़ दें, अर्थात आत्महत्या कर लें। ऐसे विचार आता कभी कभी कि हम जहर पी लें। अभी खबर आई थी कि लोगों ने तूतिया पी लिया। मृत्यु तो नहीं होगी, पर लोगों को डराने के लिए हो सकता कुछ और काम किया।
लोग सोचते हैं कि मैं मर जाऊं, दुनिया छोड़ दूं। आपके दुनिया छोड़ने से यह दुनिया रुकने वाली नहीं। अगर जीना है तो हमें तो संघर्ष करना पड़ेगा। और अर्जुन के सामने आज बड़ी विषम समस्या है। अब अर्जुन पहले तो घबराया नहीं, पहले तो युद्ध करने ही आया था कि मैं राजा बनूंगा, मैं युद्ध करूंगा, मेरे अंदर पौरुष है, मेरे अंदर लड़ने की क्षमता है, मेरे अंदर सब कुछ। आदमी सोचता ही है, लेकिन क्या देखता है कि जब मैं लड़ाई लड़ने जा रहा हूं तो मेरे विपक्ष के पाले में मेरे अपने ही खड़े हैं। जब मेरे अपने ही खड़े हैं तब लड़ाई थोड़ी कठिन हो जाती है। तलवार फेंक दूं तो वो मुझे मार डालेंगे, और तलवार चला दूं तो मेरे अपने मर जाएंगे। इस विषम परिस्थिति में जीव को भगवान की शरणागति हो जाना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु हमें क्या करना है, आप हमें निर्णय दो। जब हम भगवान के सम्मुख निर्णय लेने के लिए जाते हैं तो भगवान हमें किसी न किसी रूप में वह निर्णय प्रदान करते हैं। बस हमारी आंख ऐसी होनी चाहिए जो हम भगवान के निर्णय को समझ सकें। और यदि हमें भगवान का निर्णय समझ में नहीं आ रहा है तो किसी योग्य व्यक्ति के पास बैठ जाएं कि सुनो भगवान का इशारा किस तरफ। यदि कोई महापुरुष होगा, उसकी सोच समझ अच्छी होगी तो वह आपको बताएगा कि भगवान आपको इस तरफ ले जाना चाहिए, उस तरफ चलो। तो हमें पल पल भगवान की ओर देखना है। भगवान इशारा करते हैं, संकेत देते हैं, और जब जब भगवान संकेत दें, आपको इशारा करें, आपको भगवान की आज्ञा अनुसार अपने जीवन को बना लेना है। अपनों से या तो युद्ध करके उन्हें मार देना है। अर्जुन ने भगवान के कहने से उनको मार दिया। मारने का अर्थ ये नहीं है कि आप इस युग में जब राज्य की लड़ाई, जमीन की लड़ाई, ऐसी नहीं है। मारने का अर्थ है उनकी ममता का त्याग, उनकी ममता का त्याग करो। किसी को चोट लग जाए ना तो कुछ पल थोड़ा सा इंतजार करो। कोई बीमार हो ना तो थोड़ा प्रतीक्षा करो। भगवान कहते हैं कि जब तक आपको अपनी उपयोगिता दूसरों को समझ में ना आए तो एक तो बिना मांगे किसी को राय नहीं देनी चाहिए, और बिना मांगे बहुत अपना ना हो तो साथ नहीं देना चाहिए। कभी कभी लोग जल्दी जल्दी में लोगों को राय दे देते हैं, अब बीमार है अमुक हॉस्पिटल में ले जाओ, वो उसकी समझ में तो अच्छा है, ले भी जाता, वो वहां जाकर मान लो कुछ बात बिगड़ गई तो बोले तुम्ही ने तो कहा था। इसलिए बिना मांगे राय नहीं देनी चाहिए, और अपरिचितों को, दूर के लोगों को बिना मांगे सहायता नहीं देनी चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। आज के हमारे यजमान डॉक्टर अजय गुप्ता जी हैं, वो समाज सेवी हैं, पत्रकार हैं, बहुत अच्छा उनका व्यवहार भाव है। आज का यह श्लोक उन्हें समर्पित है। अगले श्लोक में रविवार के बाद गुरुवार आएगा, तो गुरुवार को फिर हम लोग बैठेंगे और वहां एक नए श्लोक के साथ नई चिंता, नई चिंतन, ये सब हम लोग करेंगे। राधे राधे।